अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पालमूरू जिले में आपाशी मंसूबों का लिया जायजा। पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए अराजी वसूल के अमल में तेजी लाने की जरूरत पर दिया जोर। हुकूमत तेलंगाना ने की भर्ती के लिए उम्र की हद में 1 साल की तोसी। सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंदों के लिए उम्र की हद बढ़ाकर 44 साल कर दी गई। पीजी एफसेट 2026 में उपल की एम रुशी का बड़ा कारनामा। 160 में से 156.63 नंबर हासिल करके रियासत भर में पहली पोजीशन की अपने नाम। एम रुशी की शानदार कामयाबी पर कारगुजार सदर पीआरएस के एटीआर ने की तहनीत पेश। एसीबी ने आमदनी से ज्यादा अथातों के मामले में जीएम कुमार के घर के लिए तलाशी। हैदराबाद, रंगारेड्डी और निजामाबाद अजला में 8 मुकामात पर उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी ली गई तलाशी। तेलंगाना के कई मुकामात पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ बिजली गिरने के इम्कानात। महकमे मौसमियात की पेश कयासी। सुप्रीम कोर्ट की सरकारी इदारों से आवारा कुत्तों को हटाने की हिदायत बरकरार। अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग। सैन डियागो की मरकजी मस्जिद में फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 अफराद हलाक। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सैन डियागो मस्जिद में फायरिंग के वाकये पर किया तशवीश का इजहार। और क्यूबा के सदर ने अमेरिका को किया खबरदार। कहा, अमेरिका ने हमला किया तो खून की नदियां बहेंगी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक अराजी हुसूल के अमल को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को वाज़ेह तौर पर कहा कि जिले में जारी दीगर आबाशी मंसूबों के लिए भी जमीन के हुसूल के अमल में किसी किस्म की ताख़ीर न हो और तमाम कार्रवाइयाँ तेजी से मुकम्मल की जाएँ। वज़ीर आला ने MCR HRD में मुश्तरका महबूबनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और अरकान असेंबली के साथ एक अहम जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। इस इजलास में जिले के मुख्तलिफ आबाशी मंसूबों, तरक्याती कामों और ज़ेर इल्तिवा मामलात पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों और आपाशी के शोबे की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है और तमाम मंसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अराजी उसूल के मुआवज़ों और मंसूबों के लिए मुख्तस फंड्स की अदायगी में किसी किस्म की रुकावट या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि हुकूमत तमाम बकायाजात अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजलास में वज़ीर आला ने मुश्तरका पालमूरू जिले के वुज़रा को ये जिम्मेदारी भी सौंपी कि वो मुतालिका ज़िलई हुक्काम के साथ वक्तन फ़ौक़तन जायजा इजलास मुनक़्क़द करें और आपाशी मंसूबों की पेशरफ्त पर मुसलसल निगरानी रखें ताकि तरक्याती काम तेज़ी से मुकम्मल हो सकें। इस अहम इजलास में वुज़रा जुपल्ली कृष्णा राव, वॉकेटी श्रीहरी, सरकारी विप पालमूरू हरीश्वर रेड्डी, अरकान असेंबली कासरी रेड्डी, नारायण रेड्डी, जी मधुसूदन रेड्डी, टी मेघा रेड्डी, डॉक्टर राजेश रेड्डी, डॉक्टर वंशी चंद्र रेड्डी, वेरलापल्ली शंकरैया, बंडाला कृष्णा मोहन रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव ने शिरकत की। हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी उम्र की हद में मजीद 1 साल की तोसी कर दी है। मंगल के रोज करदा एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंदों के लिए उम्र की हद बढ़ाकर 44 साल कर दी गई है। उम्र की हद में ये तरमीम शुदा रियायत 1 साल के लिए नाफिजुल अमल रहेगी। ताहम हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि इस रियायत का इतलाक़ पुलिस डिपार्टमेंट जैसी यूनिफॉर्म्ड सर्विस पर नहीं होगा।
रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हुकूमत ने सरकारी भर्तियों के लिए उम्र की हद में 10 साल की रियायत दी थी। बाद में इस रियायत में मजीद 2 साल की तोसी की गई थी। इस मुद्दत के खत्म होने के बाद बेरोजगार नौजवानों की जानिब से सरकारी नौकरियों के मजीद मौक़े फराहम करने के मुतालबात के पेश नज़र हुकूमत ने इन अहकामात के जरिए रियायत में एक और साल का इजाफा कर दिया है। बीआरएस के वर्किंग सदर के टी रामाराव ने टीजी एपसेट 2026 में अव्वल मुकाम हासिल करने वाली उपल की होनहार तालिबा एम रूशी की तहनीत करते हुए उन्हें शॉल और गुलदस्ता पेश करके सम्मान किया। हाल ही में जारी होने वाले TGE-APCDT नताइज में एम रूशी ने शानदार मुजाहरा करते हुए 160 में से 156.63 नंबर हासिल किए और रियासत भर में पहली पोजीशन हासिल की। उनकी इस गैर मामूली कामयाबी पर मुनक़िदा तकरीब में उपल के रुकन असम्बली बंडारी लक्ष्मा रेड्डी और मुकामी कॉरपोरेटर भी शरीक हुए। वाज़ेह है कि टीजी एपसेट इम्तिहान रियासत में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और ज़राई कोर्सों में दाखिलों के लिए मुनक़्क़िद किया जाता है। एम रूशी की इस नुमाया कामयाबी पर सियासी, तालीमी और समाजी हलकों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB के अफसरान ने आमदनी से ज़ायद असासों के मामले में मंगल को रेड हिल्स में जल मंडली के जनरल मैनेजर SL कुमार के घर की तलाशी ली। सरकारी ज़राए ने यह इत्तला दी है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद, रंगारेड्डी और निज़ामाबाद अजला में 8 मुकामात पर उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी एक साथ तलाशी ली गई। ACB हुकाम ने छापे के दौरान निज़ामाबाद जिले के मल्लापुर में वाक़ कुमार के घर से 1.10 करोड़ रुपए नकद, 1.5 किलोग्राम सोना और 2.5 किलोग्राम चांदी का सामान जब्त कर लिया। हुकाम ने हैदराबाद में 6 खुले प्लॉट्स और एक महफूज रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 3 फ्लैट्स की भी निशानदेही की है। तलाशी के दौरान जायदाद से मुतालिक दस्तावेजात भी जब्त किए गए। तलाशी में मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। हुकाम इस वक्त जब्त शुदा दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं और जनरल मैनेजर कुमार की जायदाद से मुतालिक मजीद मालूमात जमा कर रहे हैं। रुकने असम्बली मेदक मायनमपल्ली रोहित राव ने निजामपेट मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने असम्बली रोहित राव ने रामपुर, नेक्सल, नंद, गोकुल और निजामपेट गांव में मुतादिद तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मंडल कांग्रेस कायदीन ने उनकी शॉल पोशी करके शानदार इस्तकबाल किया। बारिज़ा मंडल मुस्तकिल में वाक़ वैश्या भवन में CMRF स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। इस मौके पर रुकने असम्बली मायनमपल्ली रोहित राव ने खिताब करते हुए कहा है कि वो निजामपेट मंडल को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि निक्सल और नंद गोकुल गांव में पानी की किल्लत दूर करने के लिए बोर मोटर नस्ब किया गया है ताकि मौसम गर्मा में पानी की किल्लत ना होने पाए। उन्होंने बताया कि स्कूल में बैतुल खला और किचन शेड ना होने के बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा के बताने पर फौरी तौर पर MSSO के जरिए अपनी ज़ाती फंड से 35 लाख रुपए की लागत से रामपुर स्कूल में बैतुल खला और किचन शेड का संग बुनियाद रखा गया। इसी तरह निजामपेट मंडल सदर मुकाम के प्राइमरी स्कूल में तलबा की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए 40 लाख रुपए से बैतुल खला और किचन शेड तामीर करवाया जा रहा है। रुकने असम्बली रोहित राव ने कहा कि मंडल में कहीं भी स्कूलों में मुश्किलात हो तो उन्हें उनकी तवज्जो में लाया जाए, वो तामीर करवाने के लिए तैयार हैं। वी प्रणव बाबू कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हुजूराबाद असम्बली ने जिला करीमनगर की जमीकुंटा में वाक़ रियासत की दूसरी बड़ी मार्केट का तफसीली दौरा किया और धान, मकई और दालों की खरीदी के अमल का तफसीली मुशाहिदा करते हुए किसानों से बात की। उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत धान, मकई के आखिरी दाने तक खरीदने की पाबंद है। इस ज़िम्न में किसानों को किसी भी किस्म की तशवीश, खौफ व घबराहट में मुब्तला ना होना चाहिए। हुकूमत किसानों के मफादात की मुहाफिज है। वी प्रणव बाबू ने बताया है कि जमीकुंटा जिले करीमनगर के मार्केट में एक ही दिन में मार्केट की जानिब से 10,000 थैले मकई के किसानों से खरीदे गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। ताहाल यहाँ 72,508 थैले मकई के मुतालिका किसानों से खरीदे गए, जिसकी मिकदार 36,250 क्विंटल है। उन्होंने मार्केट कमेटी के सदर और अहदेदारों को हिदायत दी है कि जारिया मौसम गर्मा की शिद्दत और धूप की तमाज़त के पेश नज़र किसानों को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात बिलखुसूस पीने के लिए साफ पानी, आराम के लिए शामियाने नस्ब किए जाएँ।
कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हुजूराबाद असेंबली हल्के वी प्रणव बाबू ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बजात खुद किसान खानदान से ताल्लुक रखने के नतीजे में किसानों के मसाइल और जरूरियात से पूरी तरह वाकिफ हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के मसाइल को हल करने और किसान बिरादरी को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए संजीदा हैं। वो हुजूराबाद हल्के में शामिल जमीकुंटा टाउन में मुकामी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने किसानों का ज़राई कर्ज माफ़ करते हुए किसानों की मुआशी परेशानी को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने पर गहरा यकीन रखती है और अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ पर पार्टी का नस्बुल-ऐन है। वी प्रणव बाबू ने मुकामी किसानों पर जोर दिया है कि वो अपोजिशन पार्टियों के कायदीन के झूठे और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का शिकार न बने, बल्कि कांग्रेस पार्टी और मुकामी कायदीन रियासती हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद बरकरार रखें। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती किसान हुकूमत की कारकर्दगी, धान की खरीदी के अमल और रकमी अदायगी से काफ़ी खुश और मुतमईन है। हुकूमत किसानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने का तहैया किए हुए हैं। जिला कलेक्टर जनगांव संदीप कुमार झा ने अचानक मुझे पेदा पहाड़ मंडल जनगांव का दौरा करते हुए धान की खरीदी मरकज का तफसीली जायजा लिया। मजदूरों और किसानों को मुखातिब करते हुए उनके मसाइल मालूम किए और अहदेदारों को खरीदी गई धान के गले को मुतालिका राइस मिलों को रवाना करने और इस ज़िम्न में ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी पैदा करने के लिए दिलचस्पी लेने की मुलाजिमीन को हिदायत दी। लॉरियों, ट्रैक्टरों और दूसरे मुतबादल गाड़ियों के जरिए धान को फौरी मुंतकिल करने की भी हिदायत दी गई। ग्रेटर हैदराबाद सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जुबली हिल्स हल्के के रहमत नगर डिवीजन मंडल हबीब फातिमा नगर सेंटरिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अहमद की हड़ताल चौथे दिन में दाखिल हो गई है। HM नगर सेंटरिंग जोन के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर्स ने खिताब करते हुए कहा कि उन्हें डबल बेडरूम ESI कार्ड और PF दिया जाए और अगर मजदूरों का कोई मसला आता है तो हुकूमत इसे हल करे। उन्होंने कहा कि हमारे जायजा मुतालिबात कबूल करने तक हड़ताल जारी रखेंगे। इस मौके पर मोहम्मद अहमद की याद में बाइक रैली निकाली गई जिसका मोती नगर, बुराबंडा, HM नगर, कार्मिका नगर, रहमत नगर तक अहाता किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अहमद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मोहम्मद अहमद, मोहम्मद फारूक, भरतगिरी गुरु, रहीम, वेंकट, शिवाजी, ख्वाजा वो दूसरे मौजूद थे। हबीब फातिमा नगर सेंटरिंग यूनियन प्रेसिडेंट, ग्रेटर हैदराबाद RK नज़र सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद, हबीब फातिमा नगर जोन प्रेसिडेंट। और हमारे डिमांड्स ये गवर्नमेंट से एक डिमांड्स है हमारे को। फर्स्ट डिमांड अमावस के दिन काम बंद करना। काम बंद करने की वजह क्या, कहीं को बंद करना है बोल तो हमारे को घर वाले से बहुत प्रॉब्लम रहता, घर वाले का परमिशन नहीं रहता, लैंड का प्रॉब्लम रहता, रात दिन काम करा के हमारा वर्कर्स परेशान हो जा रहा। उस वजह एक दिन अमावस के दिन काम बंद करना बोल के गवर्नमेंट को डिमांड करे। और गवर्नमेंट से और एक रिक्वेस्ट है, ESI कार्ड देना, जिसको लेबर कार्ड है उन लोगों को ESI कार्ड देना। और जो ऊपर से गिर गया तो 20 लाख रुपए देना बोल के गवर्नमेंट को वो भी मेमोरेंडम दिए। की वजह क्या है बोले तो हमारे रेट नहीं पास हो रहा। आज देखो गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आयरन का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा। मगर ये जो सेंटरिंग वालों का रेट जो बात आ रही वहाँ पे रेट कम हो रहा। इसमें क्या हो रहा, नए नए बिल्डर्स थोड़े बच्चे आ गए, थोड़े मिस्त्री क्या कर रहे हैं, हमारा सेंटरिंग का काम है, मिस्त्री को सेंटरिंग का काम नहीं आता, उन्हें जाके बात कर लेके उन्हें उसका 50% 10% निकाल लेके हमारे कम रेट में दे रहा। वो रेट नहीं बस हो रहा। नहीं बस होने की वजह से हम लोग स्ट्राइक करना पड़ रहा। रोडों पे आ गया सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, नाम क्या बढ़े, हमारे को रेट बढ़ा तो हम काम वाले को भी रेट बढ़ाएं। 11वां साल रनिंग है मेरी ऑफिस यहाँ पे। हमारे पास कम से कम एक 6-7 हज़ार 10 हज़ार आदमी तक हमारे पास वर्कर्स रहते। हैदराबाद में यहाँ से लेके शंकरपल्ली तक कर रहे। अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, नलगुंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल में कुछ मुकामात पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के इम्कान हैं। महकमे मौसमियात ने मंगल के रोज अपने रोजमर्रा के बयान में कहा है कि बुध के रोज भी नलगुंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान है। अगले 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के कुछ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ
बौछारें पड़ने की पेशगोई की गई है। महकमा ने यह भी अंदाजा लगाया है कि अगले 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में बतदरीज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। रियासत में 21 से 25 मई तक मौसम खुश्क रहने और अगले 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के कुछ इलाकों में लू चलने के भी इम्कानात हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। इसी मुद्दत के दौरान आदिलाबाद में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले जनगांव में जारी मरदमशुमारी 2027 के तहत मकानात के घर तफसीली घरेलू सर्वे का काम जारी है। इस जिमन में जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने जनगांव मंडल के मुज़े पेदा पहाड़ और जिला मुस्तकिल जनगांव के बल्दी वार्ड नंबर 13 में जारी घरेलू सर्वे का अचानक दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया और मुतालिका मुलाजिमीन को जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जनगांव जिले में पहले मरहले के तहत 11 मई 2026 तक 9 जून 2026 तक मकानात का सर्वे किया जाएगा, जिसमें बरसर खिदमत मुलाजिमीन मुकम्मल शफाफियत, दियानतदारी और फर्ज व शनासी से सर्वे की खिदमत अंजाम दें। उन्होंने अवामुन्नास को सर्वे कुरिंदा को किसी खदशात के शिकार हुए बगैर दुरुस्त और सही मालूमात फराहम करने का मशवरा दिया और बताया कि सर्वे की बुनियाद पर तरक्याती काम हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाते हैं। किले वरंगल मंडल के तहत वाक़े उर्स जहांगीर गांव में वक्फ अराजी पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जों और तामीरात का मामला सामने आया है, जिसके बाद मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। तफसीलात के मुताबिक मौलाना रफीक, आरिफ पाशा कादी और मोहम्मद जैनुल आबिदीन ने मीडिया के सामने बताया कि यह मामला मुकामी अवाम खुसूसन मुस्लिम अक़लियती तबके में शदीद तशवीश का बायस बना हुआ है। उन्होंने मुकामी नुमाइंदों और रियासती वज़ीर कोंडा सुरिका से मुतालबा किया कि वो इस मसले को जल्द वज़ीर आला की तवज्जो में लाकर वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। शिकायत में बताया गया है कि हजरत जिंदा बकन दरवेश दरगाह और मस्जिद से मुतालिक सर्वे नंबर 273, 274, 275 और 276 में तकरीबन 17 एकड़ 5 गुंटे जमीन सरकारी गजट के मुताबिक वक्फ जायदादों के तौर पर दर्ज हैं। ताहम इल्जाम है कि कुछ अफराद ने इस जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके तामीरात शुरू कर दिए हैं और इसे प्लॉट्स में तकसीम करके फरोख्त भी किया जा रहा है। मजीद इल्जाम है कि सर्वे नंबरों में तब्दीली करके रजिस्ट्रेशन भी किए गए हैं। रेवेन्यूज राय के मुताबिक मुतालिका जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत होने की तस्दीक दस्तावेजात की बुनियाद पर हो चुकी है। मुकामी अफराद का कहना है कि इस जमीन पर मोबाइल टावर समेत मुतादिद गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि टावर से हासिल होने वाली माहाना आमदनी दरगाह की देखभाल और तरक्की पर खर्च की जाए, बसूरत दिगर टावर को फौरी तौर पर हटाया जाए। इतलात के मुताबिक जिला कलेक्टर दफ्तर की जानिब से मुतालिका हुकाम को पहले ही इस मामले से आगाह किया जा चुका है। वक्फ एक्ट 1995 की दफा A52 के तहत गैर कानूनी तामीरात रोकने, इजाजतनामे मनसूख करने और मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी की गई। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज की निगरानी में मुकामी अफराद मोहम्मद अली, सीनियर रहनुमा मोहम्मद अमीर, मोहम्मद आरिफ पाशा कादी, मोहम्मद रियाज, अब्दुल रहमान और यूसुफ बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कुछ अफराद वक्फ जमीन पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर तामीरात की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मिल्स कॉलोनी पुलिस से फौरी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करने और कानूनी इक़दाम करने का मुतालबा किया। मुकामी शहरियों और अक़लियती नुमाइंदों ने हुकूमत से अपील की है कि वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और गैर कानूनी कब्जों को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। वनापर्ती जिले में धान की खरीदारी में ताखीर पर किसानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। जिले भर में जगह जगह धान के ढेर नजर आ रहे हैं, जबकि किसान अपनी फसल फरोख्त करने के लिए मार्केट यार्ड्स और खरीदारी मराकज के बाहर कई दिनों से इंतजार करने पर मजबूर हैं। किसानों ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो धान खरीदारी के मामले में अपनी हट धर्मी तर्क करें। इसी सिलसिले में राजापेट गांव के किसानों ने मंगल के रोज शदीद एहतजाज किया। वनापर्ती से कुत्ताकोड़ा जाने वाली मरकजी सड़क पर धान बिखेर कर खाली बोरियों को आग लगा दी गई और धरना दिया गया। किसानों का कहना था कि खरीदारी मराकज शुरू हुए 45 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी बोरी का आवंटन नहीं किया गया। बालजा किसानों ने सड़क पर बैठकर रास्ता रोको एहतजाज किया। धान की बोरियों को सड़क के बीच रखकर ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसके बाद कुछ देर तक आमद और रफ्त मुतासिर रही। किसानों ने हुकूमत से फौरी तौर पर धान खरीदारी शुरू करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में सिंगल विंडो सदर
राघवर्धन रेड्डी, गांव के सरपंच इलया, नायब सरपंच चिन्नारेड्डी, साबिक सरपंच जे रामुलु, कायदीन सुदर्शन रेड्डी, माधव रेड्डी, किसान तिरुपतैया, तेलुगु नारायण, मेहमान महिमा रेड्डी, सतिया रेड्डी, शंकर रेड्डी, खवातीन, किसान और दीगर अफराद शरीक हुए। शहर हैदराबाद के इलाके अलवाल में पेश आया एक दिल दहला देने वाले वाकये में 6 साल बच्ची को मुबैना तौर पर उसकी अपनी मां ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा रेखा के मुबैना तौर पर एक शख्स से नाजायज ताल्लुकात कायम थे और उसे लगता था कि उसकी बेटी तन्वी का उस ताल्लुक में रुकावट बन रही है। इसी वजह से उसने मुबैना तौर पर बच्ची को पानी के टैंक में फेंक कर कत्ल कर दिया। हफ्ते के रोज जब यह वाकया सामने आया तो खातून ने मुबैना तौर पर जुर्म छुपाने के लिए दावा किया कि उसकी बेटी लापता हो गई है। ताहम तहकीकात के दौरान पुलिस को उसके बयानात में तजाद नजर आया, जिसके बाद इंकशाफ हुआ कि बच्ची को कत्ल करके उसकी लाश पानी के टैंक में फेंकी गई थी। अलवाल पुलिस ने रेखा और उसके आशिक साई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों को हिरासत में ले लिया है। शहर हैदराबाद के गांधीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ कवाड़ी गुड़ा में खातून के बहिमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। कवाड़ी गुड़ा की रंदी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर एक नामालूम शख्स ने खातून को चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। नाश देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल की मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। फौरी तौर पर खातून की शिनाख्त नहीं हो सकी और कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.